हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है डिफरेंशिएशन की। इसके अंदर पहले हम पावर रूल पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं। आज डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे समझें कि क्वेश्चन में हमें कोशिएंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि यहाँ पे जो y दिया हुआ होगा वो x के दो फंक्शन जो कि डिवीजन में होंगे इस फॉर्म में दिया हुआ होगा। ये फॉर्म देखते ही हमें समझ जाना है कि हमें क्वेश्चन में कोशिएंट रूल लगाना है। ठीक है, अब कोशिएंट रूल लगाते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है। अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि फॉर्मूले के पीछे ना भागें, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है पैटर्न के थ्रू उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, पैटर्न के थ्रू हमने पहले प्रोडक्ट रूल समझा था, कोई फॉर्मूला ऐसे याद नहीं किया, सिंपल पैटर्न के हिसाब से हमने किया और काफी इजीली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सेम वही काम हम आज कोशिएंट रूल के साथ भी करने वाले हैं। हम फॉर्मूले को नहीं रटेंगे, हम पैटर्न को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, ये तो है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब इसको पैटर्न के थ्रू हम सॉल्व करेंगे और समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पैटर्न क्या है, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, x माइनस सिक्स, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हमें पता है, पहले देख चुके हैं हम। x माइनस सिक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। उसके बाद हमें लगाना है माइनस। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, बात आई समझ में। पहले हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो x माइनस सिक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 6 का डिफरेंशिएशन 0, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। इसके बाद एक काम और करना है हमें कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर करके हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का। सिंपल, याद रखना इजी है। तो क्या किया हमने, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, देन न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये सिंपल पैटर्न है, ये हमें समझना है और याद रखना है। एक और चीज क्या याद रखनी है, देखो यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, आपको ध्यान होगा प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लगाते थे, तो कोशिएंट रूल में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई वाले फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाने हैं, प्रोडक्ट रूल में प्लस लगा देंगे। जब डिवीजन में फंक्शन है, कोशिएंट रूल लगाना है और बीच में हम माइनस लगा देंगे। बस ये सिंपल सा है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे पैटर्न को। और बस अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू थ्री, थ्री एक्स, माइनस सिक्स इंटू थ्री, माइनस 18, फिर यहाँ पे माइनस और 3x डिवाइडेड बाय x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। इस 3x से ये माइनस का 3x चला जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स। क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, देखो डिवीजन वाली फॉर्म में है। ठीक है, डिवीजन वाली फॉर्म देखते हैं, हमें क्या समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना है। चलो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं और यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपसे नहीं होगी, फिर एग्जाम में नहीं होगी, प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या करना है देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x, बस
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 है तो प्लस 0 हो जाएगा, देन माइनस, अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है, आए समझ में? ये -3 है, इसको थोड़ा सा देते हैं, एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। -3 क्यों आए? क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, और यही चीज बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये बाहर माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई करके जब आप लिखो तो इसका ध्यान रखना है कि साइन किसका लगाना है, माइनस का, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -3 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो दिखने में ही काफी इजी है ना। dy by dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। -3 क्यों आया, -x क्यों आया? क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते टाइम याद रखना है, ये x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है ना, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो चीज मैंने आपको बताई थी उस चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, माइनस के बाद जो टर्म आएगी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करके फिर आगे साइन माइनस का लगेगा, ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। और इसको सॉल्व करके देखो, जिन बच्चों से वो माइनस वाली गलती हो जाएगी, आपको मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे कि फिर वो गलती कभी नहीं होगी आपसे, ठीक है। लेकिन पहले इसको ट्राई करो, कोशिश करो, पैटर्न क्लियर हो चुका है, किस चीज का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है, सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे, फटाफट से आंसर बताओ। चलो सॉल्व कीजिए इसे। हो गया सभी से सॉल्व? जिससे सॉल्व नहीं हुआ है वीडियो को पॉज करना और फिर आगे देखना, और जिसका हो गया है वो मेरे साथ देखेंगे। देखो dy बाय x इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 4x क्यूब, पुरानी पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 जा 12, और नई पावर एक कम -7, ठीक है।
फिर माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज 4x³ माइनस 7x माइनस 8, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 4x का 4 हो जाएगा और प्लस 3 का 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब बस इसको मल्टीप्लाई करके 4x इंटू 12x², तो पहले 4 को 12 से करो, बाहर आ जाओ 48, x को x² से करोगे तो x³, देन 4x को माइनस 7 से, 7 चौके 28 x, फिर 3 को करो 12x² से, ये आ जाएगा 12 तियां 36 स्क्वायर, और 3 को करो माइनस 7 से, तो ये आ गया माइनस का 21, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है, माइनस है यहाँ पे, तो जो भी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हम सबके साइन चेंज करके हमें लिखने हैं, ठीक है। अब साइन चेंज करना कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, मैं काफी साल से देख रहा हूँ कि बच्चों की कॉपीज चेक करता हूँ ना, तो माइनस का साइन क्योंकि है यहाँ पे, बच्चे साइन चेंज नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साइड में ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, इधर लिख देना रफ वर्क, है ना, रफ। अब पहले इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो अलग से, बाद में यहां से देख के साइन चेंज करके सबको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जिनका सही हो जाए वैसे ही सही हो रहा हो, जिनको याद रह रहा हो अच्छी बात है, नहीं रह रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, साइड में रफ में सॉल्व करना है। तो देखो 4 इंटू 4 16 x³ माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28x माइनस 4, ठीक है, ये चीज आएगी। ये टर्म जो है, क्योंकि आगे माइनस का साइन है, सबके साइन चेंज करके लिख दो, माइनस 16x³ प्लस 28x प्लस 30, ठीक है। ये आ गई लंबी सारी टर्म हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या है, सिंपल ये चलता रहेगा एज इट इज 4x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर देखो x³, तो x³ यहाँ पर है, यहाँ पर है 48 माइनस 16 x³, ठीक है। उसके बाद x² वाली टर्म देखो, x² वाली टर्म सिर्फ एक है 36x² प्लस 36x², फिर x वाली टर्म देखो माइनस 28x प्लस 28x, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, देन कांस्टेंट माइनस का 21 और प्लस का 32, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है चल रहा है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप समझ में आया। तो ये माइनस वाली चीज जो है ना, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं जो मैं कॉपीज में देखता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बड़ा ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चल अब आज की क्लास में एक और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, ठीक है। ये जो रूट एक्स वाला फंक्शन है ना, ये बहुत बार आता है, ठीक है, कई बार आता है, आके परेशान करता है। अब हमने जो पैटर्न समझा है, हमने पावर रूल की क्लास में एक पैटर्न समझा था कि ये जो रूट एक्स है ना,
इससे डील करना बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको हाथ नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं x पावर 1/2, है ना, यही करते हैं। लेकिन ये रूट एक्स इतनी बार आता है कि कितनी बार हम x की पावर 1/2 और फिर पुरानी पावर आगे ऐसे करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, कि जहां पे रूट एक्स दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम उसको वैसे ही याद रख लेंगे, फॉर्मूले के तौर पे याद रख लेंगे। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, आधे में से एक गया तो कितना बचा, माइनस का आधा। ठीक है, इसको भी और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर जब न्यूमरेटर में है तो माइनस में थी, मैं उसको डिनोमिनेटर में करके पॉजिटिव बना दी पावर। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से हमें याद रखना है कि ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानते हुए याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानते हुए याद रखेंगे। सर कैसे पढ़ाते हो? फॉर्मूले जहां पे याद करने को बोलते हैं बाकी टीचर्स, वहां पे आप बोलते हो पैटर्न याद रख लो। जहां पे जहां पे सॉल्व करना होता है वहां पे बोलते हैं उसको फॉर्मूला बना दो। देखो अपना ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले की तरह ही याद रखना है हमें, और ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ये काम आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं। dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताया था सर ने, 1/2 रूट एक्स माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्योंकि 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर दो इसको फटाफट। x+1, ठीक है, माइनस का रूट एक्स होना चाहिए, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और ये अपॉन में जो रूट एक्स है उसको मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ लिख देता हूँ। तो नहीं हो गया? ठीक है, मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया तो x+1 एज इट इज आया, और रूट एक्स जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये 2x आ जाएगा, और माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। ठीक है, और ये जो चीज थी इसको अब मैंने डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? बस अब इसको सॉल्व कर दो, -x+1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स और x+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आया समझ में? चल अगला क्वेश्चन। अरे सर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये भी आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको और देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। माइनस की गलती नहीं करनी है, बड़ा ध्यान रखना है, माइनस की गलती नहीं करनी है। मल्टीप्लाई करके जितनी भी टर्म्स है सबका साइन चेंज करना है। याद नहीं रहता तो साइड में रफ में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा।
हो गया सभी से सॉल्व। चलिए तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है। जिनसे हो गया उनको वेरी वेरी गुड, आंसर टैली कर लेना, जिनसे नहीं हुआ वो समझ लेना। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है। और अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 5 माइनस x इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से लिखना है, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस आ रहा है तो सभी के साइन चेंज होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये याद रखना मुश्किल है, हम क्या करेंगे, ये लिखा रफ और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 5, x क्यूब माइनस 1 माइनस का x क्यूब, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 15x स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 का 5, ठीक है। और अब सभी का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देना, तो माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसा चलता रहेगा। अब बस इसको सॉल्व करके लिखना है, 3x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 5, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर x क्यूब को देखो, माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, देन माइनस का 15x स्क्वायर और लास्ट में प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। बात आई समझ में, हो गए सभी, ठीक है। जिन जिन बच्चों का यहाँ पर सही आंसर आया है फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्या कमेंट करना है, कमेंट करना है ओजी, खुद के लिए ओजी कमेंट कर दो, ठीक है, ओजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया है रूट एक्स, और मैंने बताया था रूट एक्स बहुत जगह आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे रूट एक्स आया होता है और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। तो रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना ही चुके हैं, सर भूल गए एक बार फिर से बता दो, ये लो फिर से बता देते हैं। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, थोड़ा सा हाइड हो गया है इस, ठीक है, अब पूरा दिख रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, dy by dx is equal to denominator it is 1 minus x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का 0 हो जाएगा, प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2, ठीक है, माइनस अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस रूट एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस रूट एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 रूट एक्स इधर भी आ रहा है और 2 रूट एक्स इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये टर्म्स आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, देखो 1 माइनस रूट एक्स माइनस
माइनस, 2 बार माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई होके अगेन प्लस ही बनेगा। तो जो भी टर्म्स हैं वो अपने अपने साइन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2√x, 2√x, और साथ में ये वाली टर्म भी डिनोमिनेटर में है, ये वाली टर्म भी आ गई डिनोमिनेटर में, ठीक है। -√x से +√x खत्म हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर में ये वाली चीज 2√x इंटू 1 - √x का स्क्वायर। अच्छा, और भी जा रहा है, ये लो, ये भी चला गया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, √x 1 - √x का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है। सारे सवाल आए समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गए, ठीक है। सवाल सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरा कोर्स चाहिए तो फिर क्या करना है, पूरा कोर्स चाहिए तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो, नहीं तो ये नंबर है, इस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। QR कोड भी स्कैन करोगे डायरेक्टली जो हमारी चैट है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो फटाफट से हमें मैसेज कीजिए, आगे प्लेटफॉर्म के लिए हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज को पूरे एंड तक देखना, आगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं। अभी हमें चेन रूल डिस्कस करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जब ये डिफरेंशिएशन के बेसिक टॉपिक्स हो जाएंगे तब हम ये समझेंगे इकोनॉमिक्स में ये चीजें किस तरीके से काम आती है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से काम में लेते हैं इस चीज को। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सीरीज को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।